Let's make global news. नमस्कार, लेट्स माई ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अक्टूबर में अमेरिका की पहल पर लागू हुए सीजफायर के बाद गाजा में हमास ने अंदरूनी मोर्चे पर अपनी पकड़ फिर मजबूत कर ली है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के एक कार्यकर्ता मोहम्मद दियाब ने कहा, हमास से उन क्षेत्रों के 90% से अधिक हिस्से पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है जहां वो मौजूद है। दियाब ने कहा, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सड़कों पर लौट आई हैं। वो अपराध रोकने और जिन लोगों को सहयोगी या विरोधी मानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस गुरुवार को वॉशिंगटन में अपनी पहली बैठक करेगा। इसमें करीब 60 देशों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में गाजा पट्टी के लिए ट्रंप की शांति योजना पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। हालांकि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पीस बोर्ड के शुरुआती दस्तावेज में गाजा का ही स्पष्ट जिक्र नहीं है। ट्रंप ने कहा, बोर्ड का मिशन गाजा से कहीं आगे पूरी दुनिया में शांति लाना है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसे अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-35, F-22, F-15 और F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स की कई स्क्वाड्रन तैनात की हैं। बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन के लिए जरूरी कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं। हाल के हफ्तों में एयर डिफेंस सिस्टम भी इलाके में लगाए गए हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो ये कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन होगा। साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को गुरुवार को विद्रोह भड़काने का दोषी ठहराया गया। ये मामला 2024 के अंत में देश में लगाए गए मार्शल लॉ से जुड़ा है। यून सुक योल ने 3 दिसंबर की रात को देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। हालांकि भारी विरोध के बाद उन्होंने 6 घंटों के भीतर ही अपना फैसला वापस ले लिया था। इसके बाद उन्हें महाभियोग लगाकर पद से हटा दिया गया था। उनका ये फैसला कुछ ही समय के लिए लागू रहा, लेकिन इससे देश में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई थी और दशकों से चली आ रही लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। इस फैसले से देश की राजनीतिक व्यवस्था में भारी तनाव पैदा हो गया था। आलोचकों का कहना है, इससे साउथ कोरिया की लोकतांत्रिक परंपरा को नुकसान पहुंच सकता है, जो कई दशकों में विकसित हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन को चागोस आइलैंड मॉरिशस को सौंपने के फैसले पर दोबारा सोचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, डिएगो गार्सिया जैसे अहम सैन्य ठिकाने को लंबी लीज पर लेना ठीक नहीं होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर को आगाह किया। ट्रंप ने कहा, देशों के बीच लीज का मॉडल हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। उन्होंने 100 साल की प्रस्तावित लीज को कमजोर व्यवस्था बताया। 2025 के समझौते के तहत ब्रिटेन हिंद महासागर में स्थित चागोस आइलैंड्स को मॉरिशस को सौंपने की तैयारी में है। हालांकि डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डा 99 साल की लीज पर अमेरिका और ब्रिटेन के पास ही रहेगा। डिएगो गार्सिया कई सालों से मध्य पूर्व और एशिया में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए अहम ठिकाना रहा है। कनाडा ने अपने इमिग्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार रिसर्च, हेल्थ केयर, एविएशन और रक्षा क्षेत्र के कुशल पेशेवरों को प्राथमिकता देगी। 2026 से एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में नई श्रेणियां जोड़ी जाएंगी। इनमें शोधकर्ता, पायलट, एयरक्राफ्ट मैकेनिक और कनाडा में काम का अनुभव रखने वाले विदेशी डॉक्टर शामिल होंगे। पहली बार विदेशी सैन्य पेशेवरों को भी इस प्रक्रिया में मौका मिलेगा। कनाडाई सशस्त्र बलों के लिए सैन्य डॉक्टर, नर्स और पायलट जैसे विशेषज्ञों की भर्ती की जाएगी। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब कनाडा अपनी रक्षा ताकत बढ़ाने और अमेरिका पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहा है। पाकिस्तान के कराची में एक रिहायशी इमारत का हिस्सा गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू सेवाओं के मुताबिक गुलराना कॉलोनी में संदिग्ध गैस रिसाव के कारण विस्फोट हुआ, जिसके बाद इमारत का हिस्सा ढह गया। घायलों और मृतकों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने बताया, शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार गैस लीकेज के कारण विस्फोट हुआ, जिससे इमारत का हिस्सा गिर गया।
ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।